जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। देखो यहाँ पे सुबह एक बच्चे का मैसेज आया था और जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पे खुद देख लो, आपका जो ये मेल है वो आप यहाँ पे मेल देख सकते हो कि बच्चे ने कब का मेल किया। आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो, मंडे को ये इस मेल को यहाँ पे दिखा रहा है 10 अप्रैल 2023 को ये मैसेज मुझे भेजा गया है। लेकिन अभी मुझे इस मेल के बारे में यानी पता चला, अभी मैंने इसे ओपन करके देखा 11:57 AM पे से भेजा गया है। यानी कि हो सकता है उस बच्चे ने तभी भेज दिया हो, लेकिन मुझे अभी मिला था। तो जय हिंद सर, यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर बताने में बहुत ही दुख होगा कि इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि इस भाई की पूरी आंसर की में 25 क्वेश्चन सही हैं और राजस्थान से अदर कैटेगरी में क्वालिफाई है, जबकि अदर कैटेगरी की कट ऑफ 122 है। बाकी सभी क्वेश्चन इस भाई के गलत हैं, आप देख सकते हैं। अब इस बच्चे ने क्या किया है आप देख सकते हैं। जिस बच्चे ने भी मेल किया है उसने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है कि इस बच्चे का रोल नंबर आपको दिख जाएगा, साथ ही में इसकी जो आंसर की है वो भी डाउनलोड करके भेजी है, जिसमें सही में यही है कि टोटल जो 25 क्वेश्चन ही यहाँ पे सही है इस पूरी आंसर की में। अब बच्चे का सवाल है कि एक चीज बताओ, जिस बच्चे के टोटल ही क्वेश्चन 25 सही हैं और जनरल की कट ऑफ राजस्थान की 122 गई हो, उस बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये वही खेल है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल लगभग 12,759 अभ्यर्थियों के साथ जो लफड़ा बना हुआ है, जिनकी ना कोई सुन रहा है ना कोई बता रहा है। बच्चों को पूरा कंफ्यूजन फैला रखा है और मैं आपको ये लास्ट वीडियो बना रहा हूं, आपको एकदम क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप समझे ना समझे वो आपकी प्रॉब्लम है। 12,759 वाली जो लिस्ट, ये वाली लिस्ट मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं इस वाली लिस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, ठीक है, फिर से देख लो, लिस्ट 3, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज कैटेगरी चेंज टू अदर अनरिजर्व। अगर इस वाली लिस्ट में आपका नाम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को आपको पूरा एक बार देख लेना है। अब समझ लो मैटर क्या है। इस बच्चे ने जो भेजा है उसमें बिल्कुल इसने सही भेजा है। अब मैं इस बच्चे का बता रहा हूं, जिस बच्चे की ये डिटेल है। इस बच्चे ने क्या किया, जब इसने फॉर्म भरा तो फॉर्म में एक पॉइंट दिया था माइग्रेशन वाला कि आप माइग्रेटेड हैं। तो इस बच्चे ने लिखा यस आई एम माइग्रेटेड। अब इस बच्चे को नहीं पता कि माइग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, बस भर गया, गलती से हो गया या कुछ भी हो गया। अब इससे पूछा गया कि आप आपकी जो ओरिजिन स्टेट है आपको उसका रिलैक्सेशन चाहिए। बच्चे ने लिखा नो, यानी कि आप माइग्रेट तो हुए हैं और आपकी ओरिजिन स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, बट आपने बोल दिया नो, तो आप सीधा सा हो गए जनरल कैटेगरी। इसका मतलब हो गया आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये बच्चा अनरिजर्व में जाएगा। तो ऐसा बच्चा जिसने दोनों ऑप्शन में, पहले में यस भरा है और दूसरे में नो, वो सभी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में है। क्लियर रखना, सभी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में, चाहे आपने एससी से फॉर्म फिल किया हो, एसटी से फॉर्म फिल किया हो, ओबीसी से फॉर्म फिल किया हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हो, किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हो, किसी भी राज्य से फॉर्म फिल किया हो, आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आ गए। अब ये जो लिस्ट जारी हुई है इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इस तरीके का किया है और फॉर्म अप्लाई किया था इन रिजर्व कैटेगरी से, उन सभी बच्चों को उठा के ऐसे कुल बच्चे जिनकी संख्या 12,759 है, वो सभी कैंडिडेट लिस्ट 3 में शामिल हैं। अब सीधा सा समझो कि देखो, जब इस बच्चे का नाम है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम देख लो, इस वाली लिस्ट में इस नंबर से देख लो, ब्रजेश कुमार सैनी, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट है। बच्चे के टोटल 25 क्वेश्चन सही है, यानी कि 50 नंबर, उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी उसकी माइनस होगी। तो बच्चे का नाम कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आपके सामने ये लिख रहा है कि कैटेगरी चेंज टू अदर, यानी कि अनरिजर्व। यानी कि सीधी सी बात है, 122 नंबर पे आपकी कट ऑफ गई है जनरल की, राजस्थान की, और ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये वाली लिस्ट सीधी सी बात है कि ये फेल वाले कैंडिडेट की ही लिस्ट है। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि भाई फेल वाली लिस्ट कब से शामिल होने लगी, यानी कि कब से दिखाने लगे कि फेल वाली लिस्ट भी आएगी। फेल वाली लिस्ट नहीं आती, आपकी बात बिल्कुल जायज है और एकदम से सही है। फेल वाली लिस्ट जब नहीं आती जब एक सिंपल मैटर हो, समझ रहे मेरी बात, एक डायरेक्ट मैटर हो। यहां पे हुआ क्या है कि बच्चों की कैटेगरी चेंज हुई है। अब बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया एससी कैटेगरी से, उसके स्टेट की जो कट ऑफ है एससी कैटेगरी की वो गई है 78, और बच्चे ने जो अपने आंसर की से नंबर मिलाए थे उसके आ रहे थे 80।
तो बच्चा तो ये एक्सपेक्ट करके बैठेगा ना कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, जब 78 पे कट ऑफ गई है और मेरे नंबर 80 है तो मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। उसका नंबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस बच्चे की जो कैटेगरी है वो हो गई है जनरल, और जनरल की कट ऑफ मान लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ गई है 98। अब बच्चे के नंबर 80 हैं और बच्चे के नंबर 98 होने चाहिए तभी तो होगा। तो इसीलिए उस लिस्ट को जारी कर दिया गया है कि आप इस लिस्ट में आ गए हैं, आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है, दैट्स वाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट समझो, ये वाली जो लिस्ट है वो फेल कैंडिडेट की है। ये जो रायता फैलाया है कुछ बिल्कुल सड़क छाप जो लोग हैं वीडियो बनाने पे तुले हुए हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। भाई सीरियसली बोल रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, गुस्सा आ रही है क्योंकि गुस्सा इसलिए आ रही है, कुछ बच्चे अभी एक बच्चे का ही मैसेज आया था, वो कह रहा था कि सर पहले तो मैंने घर पे बोल दिया कि मैं पास हूं, अब कौन से मुंह से जाके अपनी फैमिली को बताऊं कि मैं फेल हो गया। और हुआ किसकी वजह से, अगर ये चीज बच्चों को क्लियर नहीं होती, कंफर्म ही नहीं कोई बोलता कि हाँ भाई कंफर्म पास हो, फिजिकल के लिए आएंगे आपके एडमिट कार्ड ये सब वो फलाना ढीका, ये सारी चीजें नहीं बोलता, तो बच्चा जब तक कंफर्म नहीं कर लेता, भाई वो पक्का श्योर नहीं हो जाता कि मैं पास हूं या फेल हूं, तब तक वो अपनी फैमिली को कंफर्म नहीं करता, बताता नहीं। अब जब उसे ढोल बजा बजा के बोलोगे कि हाँ भाई ये वाली लिस्ट पास कैंडिडेट की है, तो बच्चा तो जाके घर पे बोलेगा ना मेरे भाई कि मैं पास हो गया हूं। बच्चा फिजिकल की तैयारी में भी लगाए, लेकिन जितना मतलब आदमी कहते हैं ना हुक्के चाटने में समय लगता है, उससे भी कम समय लगता है पलटा मारने में, काम नहीं करना। जैसे ये बात पता चली कि भाई किसी ने ये बता दिया कि ये फेल वाली लिस्ट है, हमें तो पता ही नहीं था, अब बोलने लग जाओ कि ये फेल वाली लिस्ट है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जब से सो रहे थे मतलब बुद्धि से पैदल हो क्या हो भाई समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब कुछ भी बच्चों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो बताया है कि पक्का ये पास वाली लिस्ट है। फिर मैंने कहा भाई किसने बताया ये तो बताओ। बच्चों ने कम से कम 10 वीडियो भेज दी मुझे, उसमें ठोक पीट के कह रहे हैं कि पीएसटी पीईटी के लिए क्वालिफाई हो। भाई क्या हो, मतलब कभी एसएससी जीडी छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुमने चपरासी कभी एग्जाम दिया है। बच्चों को बता तो रहे हो ठीक है, तुम्हें जब नहीं पता, इसका नहीं पता तो छोड़ देते, मत बताओ, एटलीस्ट बच्चे को गुमराह तो मत करो। तो मैं फिर बच्चे को बता रहा हूं भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और आपको लग रहा है फैमिली को कैसे बताओगे, कोई समझे ना समझे पूरी दुनिया में आपकी फैमिली आपको जरूर समझेगी। जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बताओ कि इस तरीके से कंफ्यूजन हो गया, गलत इंफॉर्मेशन थी, हमें नहीं पता चला, लिस्टदारी हुई है, इससे पहले ऐसे कभी लिस्टदारी नहीं हुई, तो बताओ। डेफिनेटली वो आपकी बात से सहमत होंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई, किसी से भी गलती हो जाती है और लाइफ में ये फेजेस चलते रहते हैं अप डाउन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मेहनत की है तो आगे सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए मैंने एसएससी से जवाब भी मांगा और जैसे ही जवाब आएगा मैं आप सभी को उसके बारे में भी बता दूंगा कि एक्चुअल में पूरा मैटर क्या है, तो आपको फिर थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको मेरी बात पे डाउट है तो आप जिस टीचर पे, जिस यूट्यूबर पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हो भाई उससे कंफर्म कर लो, आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा। कम से कम आप जो अभी आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, कम से कम उससे तो आप बच जाओगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे कंफर्म करो और इस मैटर को क्लोज करो, आगे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई 10-20 बच्चे होते, 10-20 बच्चे होते, छोड़ दो चलो कोई बात नहीं, उनका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। भाई 12,759 बहुत बड़ी संख्या होती है, समझ रहे हो, 12,759 कैंडिडेट है यहाँ पे टोटल, तो पूरा लगभग ये मानो 13,000 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बीच में लटका रखा है, ना फेल के ना पास के, कोई बता ही नहीं रहा है, कोई कुछ भी बता दे रहा है जबरदस्ती उन्हें पास 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 करके। जब उन्हें लास्ट में पता चलेगा कि एडमिट कार्ड सबके जारी हो रहे होंगे, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, बच्चे धक्के गाते घूमेंगे भाई दिल्ली तक कि चलो एसएससी ऑफिस चले जाओ, वहां चले जाओ, हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। एडमिट कार्ड तो इसलिए नहीं आया क्योंकि फेल हो, बच्चों को पता ही नहीं है, दूसरा ही राग अलाप रहे, तो वो सारी चीजें गलत है मेरे भाई। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज मत बताओ। और दूसरी बात एक और चीज बोलना चाहूंगा, बच्चों को दूसरी कहानी पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे बच्चे क्या है कि यूनिफॉर्म को डिसरेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर पर्सनल कोई चीज है तो आप मुझे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कुछ भी बोल सकते हो चलेगा, बट यार आप जिसके लिए जो आपका ड्रीम है अगर आप उसे डिसरेस्पेक्ट दे रहे हो तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि आप उस चीज से दूर जा रहे हो, समझ रहे हो। आप जिसे इज्जत नहीं दे सकते तो उसे कैसे डिजर्व कर सकते हो कि वो चीज आपको लाइफ में मिल सकती है, कभी नहीं मिलेगी ना। जिस चीज से मतलब आप नफरत करो वो चीज आपके पास आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो सबसे पहली बात है कि फौज और पुलिस में जाना है तो यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट करना सीखो, किसी की सीखो ना सीखो, यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट जरूर करो, उसका डेकोरम होता है, उस डेकोरम को हमेशा बनाए रखो।
आगे चल के आपको ये समझ आ जाएगी। और रही दूसरी बात यूनिफॉर्म पहनने की, तो देखो भाई यूनिफॉर्म ली नहीं जाती, कमाई जाती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती। फेफड़े जो होते हैं गुर्दे फट के हाथ में आ जाएंगे, हर किसी के बस की बात नहीं होती फौज या पुलिस में जाना। जो जाता है जो करता है वही होता है। बहुत सारे बोल देते हैं थंबनेल पे क्यों फोटो लगा लेते हो। भाई थंबनेल पे फोटो लगाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो फोटो आती है और तब जाके थंबनेल पे लगती है। पापाजी करने में तो कुछ नहीं जाएगा। मैं बोल दूं कि भाई क्या है, हाँ हो सकता है कि तुम बन जाओ कलेक्टर, कलेक्टर बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर बनो। चाहे पुलिस में कांस्टेबल ऐसा ही कुछ भी हो, भाई बन के दिखाओ तब बकैती काटो। तो जो भी चीजें हैं, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और ऐसा कोई एजुकेटर जो कि आपको जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं उसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो समझ लो कि वो आपकी कितनी रेस्पेक्ट करता होगा और आपकी फीलिंग्स को कितना समझता होगा। मैं इतनी चीजों के लिए बोलता रहता हूं, इसलिए बोलता रहता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी था। इस पर किसी ने काम नहीं किया। आप बताओ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आंसर की जब आपकी जारी हुई, कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, आंसर की जब आपकी जारी हुई सबसे पहले मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई, लिंक प्रोवाइड कराई। बच्चों ने चेक की और चेक भी हो रहा है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि फेक है। चलो फेक है। उसके बाद जब सब जगह ढिंढोरा पिट गया तो फिर उसी लिंक को मांग रही है कि भाई लिंक दे दो, हमें चेक करना है। लिंक बंद हो गई तो कैसे चेक करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बना दी, लाइव आ गया, बता दिया कि रिजल्ट जारी हो गया, तो बोल रहे फेक है। 1 घंटे बाद फिर कहते हैं कि भैया रिजल्ट बता दो यार, रिजल्ट आ गया है। फिजिकल के लिए नोटिस आया था, उस नोटिस के लिए मैंने वीडियो डाल दी, तो बोल रहे कि नोटिस तो है ही नहीं, फेक है। फिर सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आ गया, एसएससी की वेबसाइट पे आ गया, कह रहे अब ठीक है। अगर यार तुम्हें यूट्यूब से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, बिलीव ही नहीं है, और हर चीज अगर ऑफिशियली चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब को डिलीट मार दो अपने फोन से, ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है और आपको ऑफिशियली चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जा सकते क्या, वहां जाके चेक कर लो, क्यों अपना टाइम डेटा सब वेस्ट कर रहे हो। तो वो आपके लिए जरूरी है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं लगातार आप सभी की होती रहती हैं, और मैं आप सभी को, देखो दिक्कत क्या, दिक्कत है पहले इंफॉर्मेशन देना, बाद में दो कोई दिक्कत नहीं, पहले दे दी तो तकलीफ। अब पहले देने में भी तकलीफ है तो भाई तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो बच्चों मैंने क्लियर कर दी है कि इस लिस्ट का जो मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा, और सारी चीजें समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल से आप कनेक्टेड रहिए। आपका लॉस कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में या कभी ना कभी आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे। जैसे कि अभी ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को किसी ने ना बताई हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करके सारी चीजों को एक बार क्रॉस चेक किया, और क्रॉस चेक करने के बाद आपको बताई। मुझे भेड़ चाल में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी चीजों को कोई कॉपी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो उठा के सेम टू सेम डाल दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डालो, किसी की अगर कमाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, चलने दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो आपसे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए, और आपके जो चीजें हैं वो आप तक डिलीवर हो जानी चाहिए, जिससे कि आप अपडेट रहें और आपके साथ कोई गलत चीज ना हो। बस इससे लेना देना है, इसके अलावा मुझे कोई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, खास करके किसी को भी, हर किसी को बोल रहा हूं भाई, यूनिफॉर्म के बारे में कुछ मत बोला करो। आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं पता तो प्लीज बोलो भी मत। ठीक है, अगर जब आपके पास होगी तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, और अभी आ भी रही होगी कि इसके लिए कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।